साल 2025। ऋषिकेश पहाड़ों के बीच बसा एक शांत आध्यात्मिक शहर, जहां गंगा की लहरें जैसे आत्मा को छू लेती हैं। सलमान खान अब फिल्मों से दूरी बना चुके थे। एक जमाना था जब उनकी फिल्मों के लिए सिनेमा घरों के बाहर भीड़ लगती थी, लेकिन अब वो खुद से मिलने निकले थे, एक साधक की तरह, शांत और अकेले। उसी शहर में आई थीं ऐश्वर्या राय बच्चन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के लिए, जिसमें वो एक महिला साध्वी का किरदार निभा रही थी। शूटिंग के दौरान उन्हें बार बार गंगा घाट पर जाना पड़ता। वहां आरती के समय लोगों की भीड़ होती, लेकिन एक चेहरा हर दिन दिखता, सलमान। पहले तो नजरें टकराईं, फिर जानी पहचानी सी मुस्कानें उभरी। वक्त जैसे पीछे जाने लगा। अतीत की छवियां लौट आईं। वो फिल्मी सेट, वो झगड़े, वो प्यार, वो दूरियां। अगले कुछ दिनों में सलमान और ऐश्वर्या घाट पर बात करने लगे। शुरुआत में सिर्फ मौसम, शूटिंग, ध्यान योग तक सीमित रही बातें, लेकिन धीरे धीरे दिल के दरवाजे फिर खुलने लगे। एक शाम ऐश्वर्या बोली, इतने सालों बाद भी तुम्हारी आंखों में वही सवाल है, काश मैंने कभी जवाब दिया होता। सलमान मुस्कुराए, मैंने सवाल करना भी छोड़ दिया था, पर लगता है जवाब अब खुद चल कर आ रहा है। उनकी मुलाकातें छिप छिप कर होने लगीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दो पूर्व प्रेमी, जो कभी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी रहे, अब फिर से एक कहानी लिख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐश्वर्या अभी भी अभिषेक बच्चन के साथ थी। एक लंबी शादी, एक बच्चा और परिवार की जिम्मेदारियां। पर कहीं ना कहीं उनके दिल में अब खलबली मचने लगी थी। मुंबई में अभिषेक को कुछ शक होने लगा। ऐश्वर्या की बातें अब खोई खोई सी हो गई थीं। वो घंटों मोबाइल में लगी रहती और कई बार ऋषिकेश जाने की बात करती, शूटिंग के बहाने। एक रात जब ऐश्वर्या घर लौटी, अभिषेक ने कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? वो चौंकी, लेकिन झूठ न कह सकी। मैं सलमान से मिली हूं, और शायद मैं अब उससे दूर नहीं रह सकती, उन्होंने धीरे से कहा। अभिषेक कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जो दिल से चला गया हो वो कभी पूरा आपका नहीं था। अगर यही सच है तो जाओ, लेकिन जाकर फिर मत लौटना। ऐश्वर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें पछतावा नहीं था, बल्कि एक आजादी थी, जैसे किसी बंधन से निकलने का एहसास। 14 फरवरी 2025, वैलेंटाइंस डे। पूरे देश में प्यार का जश्न मनाया जा रहा था, मगर बॉलीवुड में हलचल मच गई जब ब्रेकिंग न्यूज आई। पूरा देश हैरान रह गया। ट्रेंड्स में "सक सॉल्वर या बैक", "लव विंस अगेन" जैसे हैशटैग चलने लगे। कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ ने समर्थन किया, लेकिन दोनों ने चुप्पी साधे रखी। पेरिस में उन्होंने मीडिया से दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। वहां ना कोई प्रेस थी, ना कोई पहचान, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे में फिर से खुद को ढूंढ रहे थे। पेरिस की गलियों में एक कैफे में बैठकर सलमान ने ऐश्वर्या का हाथ थामकर कहा, हमने बहुत कुछ खोया, नाम, रिश्ता, सम्मान, लेकिन अब सिर्फ एक चीज चाहिए, सुकून। तुम सुकून हो? ऐश्वर्या ने जवाब दिया, तुम भी, और शायद हमेशा थे। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी तस्वीर वायरल हुई। पेरिस में गार्डन में बैठे सलमान और ऐश्वर्या साधारण कपड़ों में एक दूसरे को देख रहे हैं। उसमें ना ग्लैमर था, ना नाटक, सिर्फ सच्ची मुस्कान। अभिषेक बच्चन ने इस पर मीडिया को बस इतना कहा, मैं उनके लिए बुरा नहीं चाहता। अगर उन्हें अब सच्चा प्यार मिला है तो शायद वो इसी के हकदार थे। बस एक अधूरी कहानी जो अब पूरी हो गई।